क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पहली व्यवस्थित सड़कें, डाक व्यवस्था और रुपया किसने शुरू किया? क्या मुगलों ने? नहीं, यह मुगलों का काम नहीं था, बल्कि यह काम किया था एक ऐसे योद्धा ने जो सिर्फ 5 साल तक सत्ता में रहा, लेकिन भारत को सैकड़ों सालों आगे ले गया। नाम था शेर शाह सूरी। चलिए जानते हैं इस महान शासक के महान कामों की कहानी। फरीद खान के नाम से जाने जाने वाले शेर शाह सूरी का जन्म 1472 और 1486 के बीच सासाराम, बिहार में हुआ था। फरीद खान अफगान वंश से थे। बचपन में ही पारिवारिक कलह के कारण उनको घर से भागना पड़ा था। उनके पिता हसन खान सूर, जो कि एक जागीरदार थे, वे अपने पिता के अंतिम समय में उनके पास ही थे। पिता की मृत्यु के बाद शेर शाह सूरी ने जागीरदारी का भार संभाला, लेकिन पारिवारिक कलह के कारण उन्होंने जागीरों पर प्रबंधक का कार्य त्याग दिया। मुगलों के सत्ता में आने के बाद शेर शाह ने बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया। फिर उन्हें सेनापति बनाया गया। कुछ दिनों तक आगरा में समय बिताने के बाद वे बिहार चले गए और वहां के गवर्नर की सेवा में शामिल हो गए। 1528 में गवर्नर की मृत्यु के बाद बिहार में वह एक उच्च पद पर नियुक्त हो गए और 1530 में वे राज्य के राज्य प्रतिनिधि और शासक बन गए। इधर मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर के मरने के बाद 1530 में हुमायूं एक नए बादशाह बने। उस समय दिल्ली में कई किले मौजूद थे, लेकिन हुमायूं एक नए गढ़ और एक नए शहर के साथ अपनी पहचान बनाना चाहता था। इसलिए उसने दीन पनाह नाम नए किले बंद शहर का काम शुरू करवाया। उसी का हिस्सा था पुराना किला, जिसका निर्माण 1533 में शुरू हुआ था। मुगल शासन काल में केवल एक बार ही ऐसा हुआ है जब हिंदुस्तान में मुगलों को इतनी करारी हार मिली कि उन्हें पूरी तरह से देश छोड़कर भागना पड़ा। यह दौर था हुमायूं का। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई, लेकिन बीच में शेर शाह सूरी का इलाका था। नतीजा, हुमायूं ने शेर शाह से जंग लड़ने का मन बना लिया। अंततः 1537 में दोनों की सेनाएं चौसा में आमने सामने खड़ी हो गईं। उस वक्त युद्ध कौशल में शेर शाह हुमायूं से काफी बेहतर थे। तब हुमायूं ने अपने दूत को पैगाम देकर शेर शाह के पास भेजा। उस पैगाम के बाद दोनों में जंग न लड़ने का फैसला हुआ। उस संदेश में लिखा था कि कब्जा करने के बाद बिहार और बंगाल शेर शाह सूरी को दे दिए जाएंगे, लेकिन वह मुगल सल्तनत का हिस्सा रहेगा। इस पर शेर शाह राजी हो गए थे। करीब इसके 3 साल बाद दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गया और 17 मई 1540 कनौज में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच जंग के हालात बन गए। हुमायूं की सेना शेर शाह की सेना से काफी बड़ी थी। मुगल सेना में करीब 40,000 सैनिक थे, जबकि शेर शाह के पास मात्र 15,000 ही सैनिक थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब जंग लड़ने की बारी आई तो हुमायूं के सैनिकों ने उसका साथ धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया और शेर शाह की सेना में मिल गए। इस तरह बिना किसी नुकसान के शेर शाह की जीत हासिल हो गई। अपनी हार के बाद हुमायूं मैदान छोड़कर भागा। तब शेर शाह ने अपने दल को हुमायूं का पीछा करने और सल्तनत के बाहर खदेड़ने की बात कही। हुमायूं भागते हुए आगरा पहुंचा। वो अपने कुछ सैनिकों के साथ बेगम और कुछ धन साथ लेकर लाहौर की तरफ रवाना हो गया। शेर शाह सूरी ने अपने 5 साल के ही शासनकाल में भारत में इतने अच्छे काम किए, जिसके लिए उन्हें आज भी सराहा जाता है। आइए जानते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, जो अद्वितीय और ऐतिहासिक बन गए। शेर शाह ने शासन को सूबा, परगना और गांव में बांटा। मुंशी कोतवाल जैसे पद बनाए, जिससे प्रशासन में जवाबदेही आई। जमीन की उपज के अनुसार सीधे किसान से कर लिया जाने लगा। बिचौलियों को हटा दिया गया। उनके बड़े उपलब्धियों में सड़क का निर्माण था। बंगाल के सोनार गांव से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक सड़क का निर्माण करवाया, जिसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको जीटी रोड भी कहा जाता है। मुख्य सड़कों पर हर कोस पर सराय बनवाई, जहां यात्रियों और व्यापारियों को ठहरने और खाने की सुविधा होती थी। हर सराय में घोड़े और डाक कर्मचारियों की व्यवस्था होती थी, ताकि तेजी से संचार हो सके। आपको बता दें कि शेर शाह ने पहली बार चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपया कहा गया। तांबे और सोने के सिक्के भी मापदंड के अनुसार चलाए गए।
इसके बाद व्यापार में एक रूपता और स्थिरता आई। शेरशाह ने कानून का पालन सख्ती से करवाया। अपराधियों को तुरंत और कड़ी सजा दी जाती थी। यदि कोई आम आदमी भी राजकुमार के खिलाफ जाए तो उसकी भी बराबर सुनवाई होती थी। ये था उनका सिद्धांत। हर क्षेत्र में काजी और मुंशी की नियुक्ति की गई जो न्याय कार्य को देख सके। शेरशाह मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं के साथ सहिष्णुता पूर्वक व्यवहार किया। उसने किसी भी धर्म पर अत्याचार नहीं किया, जिससे प्रजा में संतोष रहा। राजधर्म सबसे ऊपर है, यही उनकी नीति थी। एक ऐसा शासक जिसने 5 साल में ही इतिहास बना दिया। शेरशाह ने सन 1544 में कालिंजर के किले का घेराबंदी किया। युद्ध के दौरान बम फेंकते वक्त बम दीवार से टकरा गई, जहां पर और भी विस्फोटक बम रखे गए थे। दुर्भाग्यवश बम वहीं फट गया, जिसके कारण शेरशाह सूरी का आधा शरीर जल गया। गर्मी का महीना था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी वैसे वैसे उनके शरीर में दर्द बढ़ते जा रहा था, लेकिन वह अपने दर्द का एहसास न करते हुए सैनिकों का हौसला बढ़ाते जा रहे थे। सैनिकों द्वारा किले पर चारों ओर से हमला बोल दिया गया और उस किले को शेरशाह के सैनिक जीतने में कामयाब रहे। जैसे ही शेरशाह को जीत की खबर सुनाई गई, उस तकलीफ में भी उनके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव उभर आए, लेकिन कुछ ही क्षणों में उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मित्रों, यह था शेरशाह के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का वर्णन। अगर आपको शेरशाह सूरी की कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही सच्ची और रोचक ऐतिहासिक कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।